अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय, और साचे दरबार की जय। बोलिए गणपति महाराज की, बोलिए सरस्वती माता की जय। हनुमान जी का आह्वान करेंगे। बंधो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जा हृदय गार बसे राम सर चाप धर। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रहो मति धीर, आइए श्वासन लीजिए प्रभु तेज पूंज कपिवीर। रामायण तुलसी कथे कहो कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन गहो आओ पवन कुमार। कथारंभ होते है सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल करौ सुरथ रथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विहर संहार, हरौ नाथ मम संकट भार। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। अति श्रोष माखे लखन, लख सुनि सपथ परवान। सभे लोक सब लोकपति, चाहत भवर भगान। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि भरत जी विशाल सेना लेकर के आ रहे हैं, लक्ष्मण जी जान गए कि भरत जी के मन में कोई कपट आया है। लोभ व्यक्ति को नरक में डाल देता है। लोभ की कोई भी सीमा नहीं है। लोभ जितना होता है उतना और बढ़ता जाता है। सुरसा के मुंह की तरह रुकने का नाम नहीं लेता। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भरत जी ने राजगद्दी तो प्राप्त कर ही ली होगी, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी ने आते ही सबसे पहले टीका किया होगा, राज तिलक किया होगा। अब भरत जी के मन में कपट आया होगा कि 14 साल पूरे होने के बाद राम जी आकर के राज को छीन लेंगे, ले लेंगे वापस। और कुछ स्वार्थी और कपटी मंत्रियों ने उसको, जैसे मंथरा ने कैकेयी को सीख दी थी, ऐसे ही सीख दी होगी कि ऐसा करिए कि वो निहत्थे हैं, जंगल में उनका साथ देने वाला कोई नहीं, कि तुम चले जाओ और इस काम को तमाम ही कर दो। रोज रोज की दिमाग में टेंशन खत्म करो, राम को खत्म कर दो। लक्ष्मण को भी खत्म करना पड़े तो लक्ष्मण को भी खत्म कर देना। ऐसा विचार कर जरूर भरत जी सेना लेकर के आए हैं। लक्ष्मण जी क्रोध से कहते हैं कि भैया
शायद भरत को ये नहीं सोचा होगा भरत ने कि उनके साथ लक्ष्मण भी है। अकेला लक्ष्मण पूरी सेना को और भरत और शत्रुघ्न सबको निहत्था कर देगा और रण में पछाड़ देगा। और क्रोध से कह रहे हैं, प्रभु हे नाथ, ये तो अच्छा हुआ कि जो सारा समाज साथ में लेकर के आया है। मैं सारे समाज को अपना पिछला गुस्सा भी दिखाऊंगा, तब तो हम आपके कहने से चले आए। लेकिन हमारे साथ कम नहीं किया। भरत की मां ने आपका राज तिलक छीन करके आपको वनवास में कर दिया। मैं एक एक बात का बदला लूंगा। भरत के और उसकी सेना और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करेंगे तो मुझे प्रभु आपकी सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जब भरत को देखा कि भरत आ रहे हैं सेना लेकर के, लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण, सब जानते हैं कि आप कितने बलशाली हैं, आपके प्रताप को कौन नहीं जानता। लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले विचार करना बहुत जरूरी है। सोच समझकर किया हुआ कार्य सफल होता है, और जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें सफलता मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जैसे ही आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी सूंघचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने लक्ष्मण को प्रेम के साथ बिठा लिया और कहा, राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, भरत जैसा श्रीखा भाई दुनिया में ना तो हुआ है, ना संसार में होगा और ना है। मच्छर की फूंक से सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को कभी भी राजमद नहीं हो सकता। भरत को कभी भी पद का घमंड नहीं हो सकता। हे तात, हे लक्ष्मण, भरत तो वो हंस है जो दूध को दूध और पानी को पानी कर देता है, अलग अलग छाट देता है, गुण और दोषों को अलग अलग कर देता है, और गुणों को हंस की भांति जैसे हंस मोतियों को चुग लेता है, ऐसे ही भरत ने गुणों को समेटा है और अवगुणों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया है। सुन रघुवीर बान विबुध, देख भरत पर हेत, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। श्री राम जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता सराहना कर रहे हैं और ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और सब कहते हैं, श्यापति रामचंद्र की जय। जो न होत जग जन्म भरती को, सकल धर्म धरनी धरती को, कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथ। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता।
हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए तो उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। और उधर भरत जी सारे समाज के साथ आगे बढ़े हैं। भरत जी अभी पर्वत की पिछली तरफ है और पर्वत के उस पार श्री राम लक्ष्मण सीता जी हैं और साथ से मंदाकिनी नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है? मंदाकिनी नदी। भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मानकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीताराम जी, श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करने को याद करके बड़े पछता रहे हैं, अपने अंदर को गिलानी महसूस कर रहे हैं, शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, मन में कौड़ो कुतक कर रहे हैं। पता नहीं श्री राम जी मुझे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो ना हो कि मुझे देख करके, आते हुए देखकर श्री राम जी अपना स्थान छोड़ करके आगे ना चले जाए। मात मते मोह मान मोही, जो कुछ करें सो थोर, अग अवगुण क्षम आद रही, समझे अपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर ये जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, क्यों मेरा अपराध बहुत बड़ा है। मेरे ही कारण अयोध्या की शांति छिन गई, मेरे ही कारण पिताजी स्वर्गलोक को चले गए और मेरे ही कारण प्रभु श्री राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी को वनवास की धूल छाकनी पड़ी। इसलिए जो भी मुझे कहें वो थोड़ा ही होगा। मेरे पापों और अवगुणों को अगर वो क्षमा कर देंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जो पर है मलिन जन जानी, जो सन्मान सेवक मानी, मोर शरण राम के पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जन ही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, अगर वो मुझे त्याग देंगे तब भी मैं उनके चरणों में पड़ा रहूंगा, उनकी जूतियों की शरण में अटका रहूंगा। अगर मुझे अपना लेंगे तब भी मैं अपना भाग्य समझ करके उनकी सेवा में लगा रहूंगा। ऐसे भरत जी मन में विचार कर रहे हैं। अस जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच सने शिथल सब गाता। जगत में यश के पात्र बहुत कम लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि आप अच्छा करें, आप अच्छा करें और आपको यश मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं। अगर यश के पात्र हैं, यहाँ लक्ष्मण भरत जी
बड़ाई दे रहे हैं चातक को। बंद कर दीजिए, कौन है, नाम है या बंद कर दीजिए। चातक और मछली ही है जो अपने नेम और प्रेम को सदा बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं और उनके सब अंग संकोच और प्रेम में शिथिल हो रहे हैं। फेरत मनो मात कृत खोरी, चलत भक्ति बल धीरज थोरी। जब समझत रघुनाथ सुभाओ, तब पथ परत उतावल पाओ। माता जी की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है। तब धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लग जाते हैं। मन में पहले बहुत सोच जाते हैं कि मैं जाऊंगा, पता नहीं मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, लेकिन फिर उनके स्वभाव को याद करते हैं कि श्री राम जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। और अपने बचपन को याद करते हैं। बचपन में जब खेलते खेलते श्री राम जी जीतने वाले होते थे, फिर भी अपने भाई को बड़ाई देने के लिए स्वयं हार जाते थे और भरत को जिता देते थे। ऐसा सोच करके जो भरत जी के पांव कुछ धीमे पड़ते थे और तेज हो लेते थे। भरत दशा ते अवसर कैसी, जल प्रभा जल अलगति जैसी। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। देखा, जब नदी में जल चलता है तो उसमें जो भौरे होते हैं, नदी तो जो चलती है चलती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय विषाद विधेय हो गया, देखी सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सुगन, अब सुगन अच्छे हो रहे हैं तो कार्य भी अच्छा होगा। ये खास बहुत जांची परखी बात है। जब हम किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो छींक लग जाए तो कहते रुक जाइए, बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते हैं रुक जाइए। अगर वहीं सुगन अच्छे हो तो लगे होन मंगल सुगन, सुन गुणी कहते निषाद। सामने से सुगन अच्छे हो रहे हैं, नेवला रास्ता काट जाए, हरा चारे की सिर पर बड़ी सी गठड़ी या पांड लेकर के कोई आगे से आ जाए, कोई सुहागिन भरे हुए घड़े की दोघड़ लेकर के आगे से आ जाए, तो ये सब सुंदर सुगन है। नीलकंठ पक्षी अगर सामने से बोलने लग जाए, दिख पड़े, तो ये सुंदर सुगन है, जिसे देखकर निषाद जी कहते हैं लगे होन मंगल सुगन, सुन गुणी कहते निषाद। मिटे सोच होए हरस, पुनि परिणाम विषाद। सियावर राम जय जय राम, श्री राम
भवन अमंगल हारी माम संकट भारी राम बास बन संपत्ति भ्राजा सुखी प्रजा जन पाए सुराजा सचिव विराग विवेक नरेशो विपन सुहावन पावन देशो। श्री रामचंद्र जी के निवास से, श्री राम जी के आने से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो गई हो। सुहाना वन पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्ठंक राज्य कर रहा है, मानो ऐसा लग रहा है। और उनके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। पहाड़ों पर नई नई त्रुआ उगाई है, बेल उगाई है, कंद मूल फल भरमार फलों की संख्या, तरह तरह के पशु पक्षी आपस में बैर भुला करके निडर होकर के घूम रहे हैं। दूर दूर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिससे पता लग रहा है कि संत ऋषि महात्मा निडर होकर के प्रभु के नाम का सिमरण कर रहे हैं और देवताओं को आह्वान करके आहुति दे रहे हैं। ये सब देख करके भरत जी बड़े खुश हुए। पानी के झरने झरझर कर रहे हैं, मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं, वे ही मानो अनेक प्रकार के निगाड़े बजा रहे हैं। राम सेल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिमे सुखी सिराने ने। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ाई कहो भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखो विटप विशाला पाकर जम्बर साल तमाला। निषाद राज बड़े पर्वत पर ऊपर चढ़ करके देख रहे हैं और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगे, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन और आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं ना, जिन श्रेष्ठ वर्षों के बीच में बड़ा सारा वट का वृक्ष शोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया और ऋतुओं में सुख देने वाली है, मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लीलामयी राशि को रच दिया है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है और जहाँ श्री राम जी ने पर्णकुटी बनाई है। तुलसी तुरवर विविध सुहाए, कह कुछ हिसिय को कहो लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। यहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित हैं, जो कहीं कहीं
सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहां बैठे मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, सुने कथा इतिहास सबे आगम निगम पुराण सियावर। राम जय जय राम। जय राम जय जय राम बोलो, जय राम जय राम। निषाद राज जी बता रहे हैं, ये प्रभु श्री राम जी और सामने बहुत से वृक्षों के बीच में बहुत बड़ा बट का वृक्ष है, उसी के नीचे वेदी यानी वेदी चौतरा, चबूतरा बोलते जिसको, चबूतरा बना करके वहीं पर नित्य बैठते हैं, रोजाना बैठते हैं। और बहुत से ऋषि मुनि आकर के बहुत तरह की कथा सत्संग कीर्तन करते हैं, बन करके।